क्लास 9 के लिए हम लोग आज लॉगरिथम का पार्ट 6 स्टार्ट कर रहे हैं। तो लॉगरिथम के पार्ट 1 में हम लोग कहीं ना कहीं 8 का a तक किए थे। 8 का b आपको हम बनाने बोले थे, फिर भी आपको हम 8 का b आज दिखा दे रहे हैं। तो चलिए 8 का भी सेम तरीका का होगा। सबसे पहले ये हमको दिया है, ये मुझको प्रूफ करना है। ठीक है, आपका यहाँ तक क्लियर है। चलिए यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या लिख पाएंगे, log x बाय b माइनस सी बराबर log y बाय c माइनस a बराबर log z बाय a माइनस b बराबर क्या करते हैं हम लोग, k लेट कर लेते हैं। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद ये k तीनों के बराबर होगा, तो क्या लिख सकेंगे हम लोग, log x बाय b माइनस सी बराबर k, फर्स्ट हो गया। फिर क्या लिख सकेंगे हम लोग, log y बाय c माइनस a बराबर k हो जाएगा। लास्ट में क्या लिख पाएंगे हम लोग, log z बाय a माइनस b बराबर भी k होगा। यहां तक हम लोग क्लियर है आपका। अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस गुना करेंगे बटा 1 लेके तीनों में। ठीक है, वो सेम काम आप लोग जो हमने 8 का a तक में किए थे वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो log x बराबर क्या हो गया, k इंटू बी माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे log y इक्वल टू क्या हो गया, k इंटू सी माइनस ए, और यहाँ पे log z इक्वल टू क्या हो गया, k इंटू ए माइनस बी। यहां तक हम लोग सेम काम कर लिए। अब उसके बाद बोले थे कि यहां पर जो टर्म रहेगा वही टर्म से दोनों तरफ हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, बोले थे आपको। चलिए कर लेते हैं। तो यहां पे क्या आएगा, देखिए बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर log x बराबर k इंटू बी माइनस सी, और यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये हम पहले तरह वाला काम किया आपका, यानी जो फर्स्ट में था बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, उसको यहाँ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिए, इधर भी कर लिए बराबर के इस तरफ भी कर लिए इसमें। अभी हम लोग फर्स्ट वाला में ही है। ठीक है, अब थोड़ा गौर कीजिए, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर log x तो होगा, लेकिन इस जगह पे गौर कीजिए k इंटू में हम लोग, अभी यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिए, फॉर्मूला बन गया है। देखिए a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है कि नहीं है, यानी कहीं ना कहीं ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बन गया है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी क्यू माइनस सी क्यू। कोई दिक्कत, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आपको। इसी प्रकार से इक्वेशन 2 में भी करेंगे, इक्वेशन 3 में भी करेंगे आपका। ठीक है, तो आपको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 क्या आएगा, इसी प्रकार ये दोनों, इस दोनों में भी वही काम करेंगे आपका। इसमें क्या करेंगे हम लोग, सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, और इसमें क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, ये दोनों आप लोग खुद से कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट आपका आंसर लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बोल दिया आपको हम, सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर log x इक्वल टू क्या होगा, k इंटू सी क्यू माइनस ए क्यू आएगा यहाँ पे, इक्वेशन 2। और इसमें क्या आएगा लास्ट वाला में, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या हो गया, बी स्क्वायर log x इक्वल टू k इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू आएगा। ये इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है यहां तक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तीनों समीकरण को जोड़ेंगे। ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, तीनों को हम लोग जोड़ेंगे। चलिए, जोड़ने का मतलब क्या होगा, बराबर के इस तरफ अलग जोड़ेंगे, बराबर को इस तरफ हम लोग अलग जोड़ेंगे। ठीक है, जब बराबर के इस तरफ जोड़ते हैं, थोड़ा गौर कीजिए, ये टर्म कहां से आता है, x के पावर से आता है आपका, इसको वहां भेज देंगे। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं, log x के पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, फिर आपका प्लस, फिर इसको जोड़ेंगे हम लोग, ये इसका पावर है, क्या लिख पाएंगे हम लोग, log x के पावर सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सॉरी सी ए प्लस ए और प्लस। ठीक है, इसको भी जोड़ेंगे तो क्या लिख पाएंगे हम लोग, log x के पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू यहां पर भी इन तीनों को जोड़ेंगे। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो शॉर्टकट कर ले रहे हैं, इन तीनों को जोड़ भी लेंगे तो तीनों में k कॉमन है, k कॉमन भी ले रहे हैं हम लोग। तो पहला से क्या बचेगा, बी क्यू माइनस सी क्यू, सेकेंड से क्या बचेगा, सी क्यू माइनस ए क्यू, अब प्लस लास्ट से क्या बचे, लास्ट प्लस से क्या बचेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है यहां तक। अब देखिए बी क्यू से बी क्यू कट गया, ए क्यू से ए क्यू, सब कट गया आपका। ठीक है,
अब थोड़ा गौर कीजिए, इसके बाद हम लोग यहाँ पे गौर करते हैं कि ये तीनों में देखिए log x है और तीनों क्या है, प्लस के फॉर्म में है, तो तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे, log x के पावर, मतलब तीनों। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमसे थोड़ा गलती हो गया था, यहाँ पे x था, यहाँ पे y होगा, यहाँ पे z होगा। गलती से हम क्या किए, तीनों को x ही मान लिए थे आपका, ठीक है। तो यहाँ भी आपका log y होगा, यहाँ पे आपका log z होगा, ठीक है। यहाँ तक सब ठीक है। इसके बाद क्या बोले, तो कि तीनों में तो log है आपका, कोई दिक्कत नहीं, और तीनों प्लस के फॉर्म में है, तीनों को हम लोग गुना के फॉर्म में लिख सकेंगे। तो क्या होगा, log b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई इंटू क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर टू क्या होगा, जेड के पावर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू के इंटू जीरो। इस पूरा का मान क्या, जीरो, और के इंटू जीरो क्या होता है, जीरो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात गौर कीजिए, क्या हम जीरो को लिख सकते हैं log 1, एक लाइन कम करना पड़ेगा मुझको, log 1, अब दोनों तरफ log log क्या हो गया आपका, कट गया। तो आंसर क्या आ गया, x के पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई के पावर सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर इंटू जेड के पावर ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1। और यही मुझको प्रूव करना था, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से बोल दे आपको हम कि यहाँ पे x x नहीं बल्कि y z होगा आपका, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो आपका x वाला था, सेकेंड टर्म आपका y वाला था, और थर्ड टर्म आपका z वाला था, ठीक है। आता तो इस प्रकार से हम ये मैथ भी देख लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मैथ की ओर। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। जब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो ये हमको दिया है और ये मुझको प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ तक चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम करेंगे क्या, यहाँ पे a है, b है, a है, b है, दोनों a वाला को एक तरफ ले आते हैं और दोनों b वाला को एक तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम a वाला को लिखेंगे, तो क्या होगा, a के पावर 3 माइनस एक्स। जब उस a वाला को लाएंगे हम लोग, तो ये वाला किस फॉर्म में है, गुना के फॉर्म में है, इधर आगे क्या होगा, भाग के फॉर्म में होगा, a के पावर 5 प्लस एक्स बराबर। पहले इस b वाला को लिख लेते हैं, और फिर जब हम इस b वाला को इधर लाएंगे, फिर से ये गुना के फॉर्म में है, इधर आके आपका भाग के फॉर्म में आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए, गौर कीजिए, यहाँ पे ए बेस दोनों का मिल रहा है आपका, और दोनों किस फॉर्म में, भाग के फॉर्म में है, पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या लिख पाएंगे, a के पावर 3 माइनस एक्स और माइनस क्या होगा, 5 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ तक बराबर। यहां भी सेम काम, दोनों का बेस मिल रहा है, दोनों आपका भाग के फॉर्म में है, तो पावर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। b के पावर क्या होगा, 3x माइनस 5x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। a के पावर क्या आ जाएगा, देखिए 3 माइनस एक्स माइनस 5 और प्लस सॉरी माइनस क्या हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया x, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक आगे चलते हैं। यहां पे क्या आएगा, b के पावर में क्या आएगा, माइनस 2x, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा यहाँ पे कि a के पावर में यहाँ पे क्या आया, 3 माइनस 5 क्या होता है, माइनस 2, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस 2x, ठीक है। इक्वल टू b के फॉर्म में क्या आएगा, माइनस 2x। यहां तक भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब थोड़ा सा एक बात देखने वाली बात है आपका कि हम लोग 2-3 अगर बात करें, इससे पहले हम काम कर सकते हैं, ऊपर माइनस कॉमन ले सकते हैं, यहां भी माइनस कॉमन लेंगे, पावर का माइनस माइनस क्या हो, कट सकता है आपका, वो भी काम कर लेते हैं। तो a के पावर क्या लिखते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस 2x, अब बराबर b के पावर क्या होगा, माइनस 2x, माइनस माइनस क्या हो गया, तो आपका कट गया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखिए आ क्या गया है, a के पावर 2 प्लस 2x और a बराबर b के पावर क्या आ चुका है, यहाँ पे b के पावर आ चुका है 2x। अब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इस जगह पे कि आखिरकार यहां तो प्लस के फॉर्म में है, एक फॉर्मूला आपको याद दिलाते हैं, बाई चांस बोलते हैं ऐसा लिखा हुआ है, a के पावर 2 इंटू a के पावर 2x, बाई चांस बताया आपको हम। तो यहां पे गौर कीजिए, दोनों गुना में है, दोनों का बेस समान है, पावर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब उल्टा सोचिए, अगर कोई प्लस के फॉर्म में है, उसको हम लोग गुना के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी उल्टा लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या लिख पाएंगे, a के पावर 2 इंटू a के पावर 2x बराबर क्या होगा, b के पावर 2x। अब यहां पे गौर कीजिए कि a के पावर 2x, ये दोनों का पावर मिल रहा है,
और ऐसे भी हम जब प्रूफ में देखते हैं तो हमको b बाय ए प्रूफ करना ही है। तो अब क्या करते हैं, ए स्क्वायर लिख कर हम लोग b के पावर 2x इसको यहाँ पे नीचे भेज दिए हम लोग। ठीक है, क्यों, गुना में था भागा में आ गया यहाँ पे। आगे चलते हैं, ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे देखिए ऐसे लिख सकते हैं b बाय ए पूरा का पावर 2x, कोई दिक्कत नहीं। अब कहीं ना कहीं मेरा प्रूफ हो चुका है, अब हमको डिमांड है दोनों तरफ लॉग लाना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हिंदी में, दोनों तरफ लॉग लेने पर, हिंदी में लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो इधर भी लॉग ए स्क्वायर बराबर लॉग b बाय ए पावर 2x, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखिए दो कहाँ आएगा सामने, तो क्या होगा लॉग ए, ये अब 2x कहाँ आएगा सामने, तो क्या होगा लॉग b बाय ए। ठीक है, यहाँ तक 2 2 कट गया। अब थोड़ा सा गौर कीजिए क्या बच गया, बच गया लॉग ए बराबर x लॉग b बाय ए, और यही हमको क्या था, यही मुझको प्रूफ करना था। आंसर आ चुका है पूरा मेरा। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मैथ की ओर। अब हम लोग देखते हैं 10 का ए नंबर। ठीक है, अब इस 10 का ए नंबर को शुरू करने के पहले आपको हम एक फॉर्मूला आपको याद दिलवा देते हैं, और उसी फॉर्मूले से ये पूरा मैथ बनेगा। उसी फॉर्मूले का हेर फेर होगा, आगे पीछे करके लिखेंगे इसको हम लोग, ध्यान समझिएगा। पहले उस फॉर्मूला को आपको याद दिला देते हैं। हम लोग ऐसे इस प्रकार से फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे, log 2 32 बराबर x मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग एक काम करो, यहां पे x मान लो, यहां पे 2 रखो। ठीक है, एक मिनट रुक जाते हैं, यहाँ पे नहीं, यहीं पे 2 रखते हैं, यहाँ पे x रखते हैं। अब मान लेते हैं ये एक ठो आपका क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर हमको x का मान निकालना हो तो हम कुछ सीखे थे आपका। हम क्या सीखे थे कि ये जो होगा पहले उसको लिखेंगे, इसके पावर में यहां वाला आ जाएगा, बराबर लॉग हट जाएगा, यहां 32 आ जाएगा। इस प्रकार का कंसेप्ट सीखे थे फॉर्मूला में, हम लोग जरूर सीखे होंगे। तो इसी फॉर्मूले का ही यूज इस मैथ में एक बार नहीं बल्कि 5 से 6 बार, कितने बार लॉग है, 1 2 3 बार लॉग है, नहीं हम लोग 3 बार यूज करेंगे। क्यों, एक बार यूज करने से एक लॉग हटेगा, 3 गो लॉग है तो हमको 3 बार यूज करना पड़ेगा। तो इसी फॉर्मूले का हम बार बार यूज करेंगे आप लोग के लिए, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और इसको बाई चांस ऐसे है, इसको हम कभी तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब 32 को इधर कर दिए, 2 के पावर x को इधर कर दिए। हम लोग इसको आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, चलते हम लोग इसको मैथ को समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखिए हमको ये लॉग को हटाना है, तो फॉर्मूला क्या होगा सुन लीजिएगा, 8 के पावर ये बराबर ये पूरा होगा। कोई दिक्कत तो नहीं आपका, क्या बोले ध्यान समझिएगा बात को, क्या बोले फिर सुनिएगा। हमको ये लॉग को हटाना है, तो अभी फॉर्मूला कैसे के, ये जो रहेगा पहले इसको लिखेंगे, ये इसका पावर में जाएगा, आपको दिखाए थे हम, यानी क्या लिख सकते हैं, 8 का 8 लिखे, पावर में 1/3, अब बराबर में क्या हुआ पूरा ये आपका log 2, यहाँ पे log 3, 4 के पावर x प्लस 17। ठीक है, ऐसा कुछ होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे चलते हैं, अब वही बात बोले हम इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, तो यही काम बार बार करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए इसको आगे पीछे हम लोग इसको इधर लिख लेते हैं, log 2 log 3 पावर क्या हुआ 4 टू पावर x प्लस 17, ये हो गया। अब बराबर, अब देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8 को हम लोग लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है, 8 के पावर 1/3 है। ठीक है, कोई दिक्कत आपके यहां तक, 8 को लिख पाएंगे 2 का होल क्यूब, और आगे से क्या 1/3, पावर पावर क्या गुना हो गया, 3 3 कट गया, आंसर हो गया 2 की पावर 1 यानी 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे आपका। ठीक है, अब हम लोग काम कर लिए, फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए फिर से क्या करेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ये लॉग हट जाएगा, 2 के पावर ये बराबर इतना। तो इस बार क्या करते हैं, आगे से उल्टा करके लिख लेते हैं। ठीक है, पहले इसको लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, log 3 4 टू पावर x प्लस 17 इसका 2 क्या होगा 2 के पावर 2, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो क्या आ गया देख लीजिए, log 3 4 टू पावर x प्लस 17 इसका 2 क्या हो गया 4। फिर से वही काम कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे बोलिए, इसके पावर ये बराबर ये, तो क्या लिखेंगे 4 टू पावर x प्लस 17 इसका 2 क्या होगा 3 के पावर 4। 3 बार काम कर लिए फॉर्मूला का, अब हम लोग का आंसर क्या होगा आ जाएगा 4 के पावर x प्लस 17 और 3 के पावर 4 कितना होता है 81, 3 को 4 वाले मल्टीप्लाई करेंगे। आगे चलते हैं,
4 के पावर x बराबर 81 माइनस 17 हो जाएगा। 4 के पावर x बराबर कितना होगा, माइनस कर लेते हैं। 11 से 7 गया तो 4 बच गया, इस 7 से 1 गया तो 6। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे देख लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे 4 के पावर x को रहने दिए और 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 का होल क्यूब। कोई दिक्कत? अब देखिए 4 का बेस कट गया, x का मान कितना हो गया 3, तो x का मान 3 निकल गया। समझे? यानी कहीं ना कहीं हम लोग एक ही फॉर्मूला को बार बार यूज किए और कहीं कहीं पे हम लोग इनडायरेक्ट यूज किए हैं, कहीं कहीं पे डायरेक्ट करने के लिए क्या किए, उसको पलट के ही एक बार में लिख लिए। यही काम हम लोग बार बार यूज किए हैं। इस प्रकार से मैथ बना लिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट मैथ की ओर। अब हम लोग देखते हैं 10 का b। यही मैथ हम लोग के आज के वीडियो पार्ट 6 के लिए लास्ट मैथ होगा। तो इस मैथ से हमको क्या करना है, x का मान को हमको निकालना है। तो चलिए देखते हैं x का मान कैसे निकाल सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसको हम लोग। सबसे पहले देखिए कहीं ना कहीं सब में x है, लेकिन x पावर के रूप में कहीं ना कहीं सबको दिया हुआ है आपका। तो क्या करते हैं, सबका x को नीचे ले आते हैं, तो बेस सबका x बन जाएगा, सुविधा होगा। तो इसको यहां पे लाने के लिए पलटना पड़ेगा, यानी क्या कर सकते हैं 1/log x8 इस प्रकार से लिख सकते हैं। रिवर्स करने से हम बोले थे चेंज करता है। प्लस इसको क्या लिख पाएंगे 1/log x4 प्लस इसको क्या लिख पाएंगे 1/log x2 इक्वल टू 11। अब देखते हैं आगे 1/log x और 8 को क्या लिख पाएंगे 2 का होल क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। 1/log x 4 को क्या लिख पाएंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1/log और ये तो x2 ही रहेगा इक्वल टू 11। आगे चलते हैं। अब थोड़ा गौर कीजिए, ये 3 कहां आएगा, सामने आएगा, तो 1/3 log x2 बोल सकते हैं प्लस 1 ये 2 सामने आएगा log x2 और प्लस क्या 1/log x2 इक्वल टू 11। अब थोड़ा सा गौर कीजिए यहां पे कि यहां पे तीनों में देखिए कुछ ना कुछ कॉमन है आपका। 1/log x2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है आपका। तो हम क्या करते हैं, तीनों से 1/log x2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहां पे क्या बच जाएगा 1/3 प्लस यहां क्या बचेगा 1/2 और प्लस यहां सिर्फ 1 बचेगा इक्वल टू 11। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। 1/log x2। अब यहां पे कहीं ना कहीं एलसीएम करना पड़ेगा आपको, तो 3 2 का एलसीएम 6, 3 2 2 प्लस 2 3 3 प्लस यहाँ पे 6 इक्वल टू 11। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको आगे देख लेते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग इसके बाद 1/log x2। अब यहां पे तो देखिए आपका 6 3 9 9 2 11 11/6 इक्वल टू 11। तो 1/log x2 इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे इसको उधर भेजेंगे तो 11 इंटू 6/11 हो जाएगा। गुना में था, भागा भागा पलट गया। ठीक है, 11 में कट गया। ठीक है, 1/log x2 इक्वल टू 6 है। कोई दिक्कत? अगर इसके बाद हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो चेंज करेगा, तो क्या लिख पाएंगे log 2x इक्वल टू 6। ठीक, तो इसको ऊपर ले गए, चेंज कर गया। अब यहां से मुझको x का मान निकालना है। फॉर्मूला अभी थोड़ा पे सीखे आप, क्या करेंगे 2 के पावर 6 इक्वल टू x होगा, ये सीखे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा 2 के पावर 6 कितना होता है आपका 64 होता होगा। तो x का मान क्या हो गया 64, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के यहीं पे आपका आंसर हो गया। आज के पार्ट 6 वाले लॉग उत्तर में हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और पार्ट 7 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।